हेलो गाइस, स्वागत है आपका भक्ति सागर चैनल में। और गाइस आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। और गाइस आप भक्ति सागर चैनल के माध्यम से मेरी वीडियोस देखते हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे कि पार्वती माता भोले शंकर नाथ की पत्नी कैसे बनी, उन्हें क्या बातें हुई। आइए आज इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो गाइस सुनिए कि जब राजा हिमाचल की पुत्री थी, उनका नाम गिरिजा था। गिरिजा, फिर गौरा भी कहने लग गए लोग। तो वो 6 साल की थी, जब 6 साल की छोटी सी बच्ची थी, तो एक दिन नारद जी आ गए। तो नारद जी ने कहा कि महाराज, आपकी इस बेटी का विवाह किसी साधु संत से या फिर कोई बड़े महाराजा से होगा। नारद जी चले गए इतनी सी बात कहकर। राजा हिमाचल थोड़े चिंतित हो गए, भाई ये क्या कह दिया उन्होंने, साधु से शादी होगी। देखते हैं चलो। जब समय बीता, थोड़े दिन बाद, थोड़े वर्षों बाद तो वो 15 साल की हुई माता पार्वती। तो क्या कहा कि इस जो राजा हिमाचल थे वो उनके विवाह के लिए चिंता करने लग गए। बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए पर उन्हें नहीं पसंद आया। पार्वती माँ का मुंह ऐसा था कि उन्होंने कहा था कि साधु संत से होगी। तो वो उनका भोलेनाथ जी को जानती थी, उनसे विवाह करना चाहती थी। राजा हिमाचल को यह बात पता नहीं थी। उन्होंने थोड़ी वार्तालाप की, बातचीत पता की, तब जाकर उन्होंने भोलेनाथ के पास गए। और भोलेनाथ के पास जाकर के उन्होंने कहा कि आप अगर मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। तो शिव शंकर जी बोले कि मैं विवाह तो नहीं कर सकता, हमारे साधु संतों में यह जो आपका नियम है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम इसको नहीं मानते, क्योंकि साधु संतों में विवाह का कोई नियम नहीं है। और अगर साधु संत शादी भी कर ले तो यह बहुत बुरी बात है, क्योंकि साधु संतों में नहीं है ये नियम और भगवान के बनाए हुए नियम है, उन नियमों को कौन तोड़ सकता है। तो इसलिए भोलेनाथ ने कहा कि जाओ, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आपकी बेटी की शादी जल्दी ही हो जाएगी। तो घर पे गए, राजा हिमाचल महल में गए और माता पार्वती को यह बात बताई। तो वो बोली कि पिताजी, मैं एक बार मैं जाकर पूछ के आती हूँ। तो मैं जाकर पूछ के आती हूँ कि जा भाई, तू भी चली जा। सखियों को कहती है कि तुम भी है मेरे पिताजी के पास, रुको मैं जाती हूँ। और जाके सीधे टकरा जाती है भोलेनाथ से और कहती है कि भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए थे। कहती है कि भोलेनाथ, तो भोलेनाथ की आंखें खुली। कहते थे भोलेनाथ कह रहे थे कि इतनी बाली उम्र में तुम कौन हो, कहाँ से चली आई। कि पार्वती माता ने कहा, भोलेनाथ, हम राजा हिमाचल की पुत्री हैं और हम आपसे विवाह करने आई हैं। तो शिव जी ने कहा, भाई अच्छा ठीक है, तुम्हारे पिताजी आए थे यहाँ, हमने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, आशीर्वाद है, जल्दी शादी हो जाएगी। पार्वती माता का जाओ, लौट जाओ। तो पार्वती माता हंसने लग गई, भाई कि हम जाने के लिए नहीं आए भोलेनाथ, हम आपसे विवाह करने आए हैं, विवाह करने का इरादा है। भोलेनाथ ने बहुत सारी शर्त रखी कि गोरा, तू मेरे इसको झंझट को नहीं झेल पाएगी, हम साधु संत हैं, कुटिया में रहते हैं, तुम्हारा बड़ा महल से या फिर जाओ किसी राजकुमार से विवाह करो। नहीं, भोलेनाथ पार्वती माता ने मना कर दिया कि शादी करेंगे तो आपके साथ, वरना कुंवारी ही मर जाएंगे। ये तो फिर भोलेनाथ ने और शर्तें रखी कि मेरी एक शर्त है। पार्वती माता ने कहा, क्या शर्त है, हमें भी बताओ, हम उसको पूरा करेंगे। भोलेनाथ ने कहा कि 1 लोटा भांग का पी के मैं समाधि में बैठ जाता हूँ और एक बार बैठने के बाद मैं 12 साल में उठता हूँ। लेकिन भोलेनाथ, अगर ये भांग का रगड़ा है तेरा तो इसको मैं 2 मिनट में सॉल्व कर दूँगा। तो शिव जी महाराज अचंभे में रह गए।
कुछ शर्तों के बाद शिव शंकर महाराज मान गए। सॉरी, पार्वती माता ने कहा कि अगर भोलेनाथ या तो मेरे साथ शादी कर लो या फिर मेरा श्राप होगी। वो कह रही थी कि मेरा श्राप है। शिव शंकर बोले अभी श्राप मत दो, पहले बता दो कि श्राप दोगी क्या। तो उन्होंने कहा कि श्राप तो नहीं दे सकते, श्राप ये दूंगी कि तुम्हारा सारा बस्ती जंगल जल जाए, तेरा नादिया जल जाए। तो इससे सुनकर फिर भोलेनाथ डर गए कि गोरा ये क्या वो दे दिया। तो पर शिव शंकर भोलेनाथ तैयार हो गए शादी के लिए। और आज हम इसी विषय पर बात की आपने। और गाइस, अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।